अस्सलाम वालेकुम। पिछली एक दो वीडियोज़ में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि जो कैल्शियम है, विटामिन डी है और ख़ास तौर पे जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें इसकी जो है वो क्या अहमियत है, इसके ऊपर कुछ बात की जाए। तो आज की वीडियो में हम कैल्शियम, विटामिन डी, हड्डियों की कमज़ोरी और ख़ास तौर पे जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनमें इसकी क्या अहमियत है उसके ऊपर बात करेंगे। विटामिन डी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम विटामिन है और ये विटामिन डी जो है ये हमारी जो जिल्द है इसके नीचे अल्लाह ताला ने जिल्द की जो निचली तह है इसमें ये सलाहियत रखी है कि ये विटामिन डी जो है वो बनाता है। जब सूरज की रोशनी और उसमें ख़ास तौर पे एक अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो होती हैं वो हमारी जिल्द के ऊपर पड़ती हैं तो हमारी जिल्द की निचली तह में अल्लाह ताला ने कोई केमिकल्स रखे होते हैं। वो जो केमिकल्स हैं उनमें कोई केमिकल रिएक्शन के नतीजे में विटामिन जो डी है वो बनता है, लेकिन वो विटामिन डी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि वो अपना अमल नहीं कर सकता। वो वहाँ से बनकर जो विटामिन डी है खून के ज़रिए हमारे जिगर में पहुँचता है। जिगर जो है उस विटामिन डी को उसकी इब्तदाई जो एक्टिव फॉर्म है उसमें तब्दील करता है। उसके बाद वो विटामिन डी हमारे जिगर से हमारे जो दोनों गुर्दे हैं उनके पास आता है और जो गुर्दे हैं वो अल्टीमेटली एंड के ऊपर हमारे विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि फिर हमारे जिस्म के ऊपर असर करता है। अब विटामिन डी का फंक्शन ये है कि जब विटामिन डी गुर्दों से बिल्कुल तैयार शक्ल में हमारे जिस्म के जो खून है उसमें पहुंचता है तो हमारी जो आंत है, हम जो भी खाना पीना खाते हैं तो उसमें से वो आंत में से जो कैल्शियम है, जो फास्फोरस है और जो मैग्नीशियम है उसको जज़ब करना शुरू कर देता है। उसको हमारी आंत में से जज़ब करके हमारे खून में शामिल करता है और हमारे खून से फिर ये हमारे जिस्म की हड्डियों के ऊपर आकर असर करता है। आमतौर पे हमारे यही तासुर है या हमें आमतौर पे यही पता है कि जो विटामिन डी है उसकी सिर्फ अहमियत यही है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक रोल है। अभी कोविड जब पिछले दिनों आया तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोगों ने अपनी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स ने विटामिन डी का मशवरा दिया पीने का। तो विटामिन डी का एक जो रोल जो पहले लोगों को नहीं पता था, जो कि कोविड में लोगों को पता लगा कि विटामिन डी हमारे जिस्म की जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सिस्टम है उसको भी बूस्ट करता है, उसको भी बेहतर करता है। तीसरा इसका यह है कि हमारे जिस्म में जो सेल्स हैं उनके बनने में और उनके मैच्योर होने में विटामिन डी का बड़ा अहम रोल है। और एक इसका और बड़ा अहम फंक्शन है कि हमारे जिस्म में जहाँ भी सोजिश होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, उसमें इन्फेक्शन में और सोजिश में उन सोजिश को कम करने के लिए विटामिन डी की बहुत अहमियत है। ये मेजर फंक्शन थे विटामिन डी के जो मैंने आपको बताएं। लेकिन आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि आखिर इसकी कमी हमारे जिस्म में क्यों होती है। अब वो लोग जिनमें जिगर का मसला है, कोई जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं, उनमें विटामिन डी चाहे वो खुराक के ज़रिए खाते रहें उनके जिस्म को नहीं मिलता। वो लोग जिनमें कोई गुर्दों की बीमारी है, चाहे वो खुराक के ज़रिए विटामिन डी वाली खुराक खाते भी रहें, उनमें क्योंकि गुर्दों ने उसको एक्टिव फॉर्म में तब्दील करना होता है उनको विटामिन डी की मिकदार नहीं मिलती। वो लोग जिनमें कोई आंत का मसला है, कोई छोटी आंत का मसला है जो कि खुराक को हजम नहीं कर पाते, उनको अपनी विटामिन डी की पूरी तादाद नहीं मिल पाती। या वो लोग जिनमें खुराक की कमियाँ या खाना पीना ही कम खाते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी है। और सबसे जो अहम चीज़ वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है कि सारा दिन हम कमरों में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे वॉक की आदत नहीं है, बाहर धूप में निकलने की आदत नहीं है। सर्दियों में जो है हम वो हीटर इस्तेमाल करते हैं और वो भी जो एसी के इन्वर्टर हीटर हैं। गर्मियों में जो है वो हम एसी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साल के जो गर्मियों के 6 माह हमने बाहर निकलना भी होता था या सर्दियों में कम से कम बाहर निकलना होता था, तो इन्वर्टर एसी आने की वजह से या हमारे जो कमरे गर्म और ठंडे हम जो मौसम में तब्दील कर लेते हैं उस वजह से हम कमरों के अंदर बंद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारा धूप में निकलना बहुत कम है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जिस्म में विटामिन डी नहीं बनता। और इसके अलावा हमारे जो खुराक की कमी है, हम पूरी तरह जितनी खुराक लेनी चाहिए, जो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वो भी हम नहीं लेते। तो ये 4-5 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है। अब आपने करना ये है कि विटामिन डी जो है उसको जिस्म में पूरा करने के लिए, क्योंकि हम बाहर तो निकलते नहीं हैं, वॉक करते नहीं हैं, अगर कुछ खुराक ऐसी हैं अगर हम वो रूटीन में इस्तेमाल करें तो विटामिन डी की कमी को हम खुराक के ज़रिए पूरा कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले मैं फिर बार बार मशवरा यही दूंगा आपको कि कम अज़ कम अपने लिए 30 मिनट जो है वो आप निकालें रोज़ाना, सुबह के टाइम जब धूप निकल चुकी हो। उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो उस टाइम जो है वो जब धूप निकल आती है तो जो दरख्त होते हैं उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो वॉक करने का सबसे बेस्ट टाइम है। हम अक्सर सूरज निकलने से पहले जब वो सैर पे चले जाते हैं, ये भी गलत है। दूसरा, उस टाइम धूप निकली होती है जो कि विटामिन डी बनने में मदद देती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप वॉक करें, और वो भी जब धूप निकल चुकी हो। दूसरे नंबर पे ये है कि वो खुराक इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन डी जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है। जिनमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो फ़िश है, जो मछली है, किसी भी किस्म की जो फ़िश है, उसके साथ विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है। लिवर मीट, जिसको आमतौर पर कलेजी बोला जाता है, वो एक बड़ा रिच सोर्स है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा जो अंडा है, अंडे की ख़ास तौर पे जो जर्दी है वो विटामिन डी के बनने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और सीरियल जो हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं या रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी विटामिन डी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में उसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो मौजूद होती है। तो अगर हम अपने नाश्ते में, अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर लें तो विटामिन डी की हम जो कमी है उसको बड़े अच्छे अंदाज में पूरा कर सकते हैं। और अगर जो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको पहले तो ये चाहिए कि वो इन चीज़ों का, इन जो खुराकें मैंने बताई हैं, इसका इस्तेमाल करें। उसके बावजूद अगर उनको जिस्म में, जोड़ों में दर्दें हैं, हड्डियों में दर्दें, और ख़ास तौर पे इसकी अलामत ये होती हैं कि हड्डियों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या चलने फिरने से आवाज़ें आती हैं, या सारे जिस्म की हड्डियों में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको चाहिए कि आप विटामिन डी जो उसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने डॉक्टर को चेकअप करवा कर, रिपोर्ट्स करवा कर, अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का इस्तेमाल करें, ताकि जो जोड़ों की दर्द है उसको बेहतर किया जा सके। और ख़ास तौर पर वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको लाजमी चाहिए कि वो विटामिन डी का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम चीज़ आपने याद रखनी है कि कभी भी विटामिन डी का इस्तेमाल अकेले ना करें। विटामिन डी के साथ हमेशा कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी है, और वो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें।